जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर एसएससी जीडी 27 जनवरी का फुल एनालिसिस लेकर आ गया हूँ सभी शिफ्टों का। तो यहाँ पर जीके के साथ करंट अफेयर्स का भी सलूशन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या किया गया था कि भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है। तो पाक जल संधि है, यानी पाक स्ट्रेट है जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कि मौसम के अनुसार जो है रोजगार प्राप्त होना, यानी मौसम के अनुसार जो है रोजगार प्राप्त होता है तो वह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया किस समिति के अनुसार। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है इसके अनुसार जो है 42वें संविधान संशोधन में जो है क्या किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति जो कि 1976 की सिफारिश पर जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो भी 3 शब्द नए जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था और इसी के अनुसार जो है मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया था कि वज्जी की राजधानी क्या थी। तो वज्जी जो है राजधानी कहाँ की थी, वैशाली शहर की थी। वज्जी राजधानी जो 16 महाजनपद हैं उनमें से एक वज्जी भी था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काटी बिहू त्योहार जो है असम में मनाया जाता है तो किस महीने में मनाया जाता है काटी बिहू त्योहार। तो असम में जो है काटी बिहू त्योहार जो है वो अक्टूबर महीने के मध्य में मनाया जाता है। और जो असम है वहाँ पर 3 प्रकार के बिहू त्योहार मनाए जाते हैं। एक काटी बिहू त्योहार, एक जो है बोहाग बिहू त्योहार और एक जो है माघ बिहू त्योहार मनाया जाता है। और ये 3 बिहू त्योहार जो हैं, काटी तो अक्टूबर महीने के मध्य में मनाया जाता है, बोहाग जो बिहू त्योहार है वो अप्रैल महीने के मध्य में, और जो माघ बिहू है वो जनवरी के मध्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कि उड़ीसा उपचुनाव 2022 धामनगर विधानसभा क्षेत्र से विजेता कौन बने हैं। तो सूर्यवंशी सूरज बने हैं। ठीक है। कौन बने हैं, सूर्यवंशी सूरज जो बीजेपी के सदस्य थे। ठीक है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, तो 6 वर्ष का होता है। और यह जो है 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो फुटबॉल मैदान की लंबाई जो होती है वो 100 गज यानी कि 90 मीटर होती है। ठीक है। 100 गज से या 90 मीटर से लेकर जो है 130 गज या फिर 120 मीटर के बीच होती है। और जो चौड़ाई होती है वह 50 गज यानी 45 मीटर से लेकर जो है 100 गज यानी कि 90 मीटर के मध्य होती है फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कठघोड़वा नृत्य कहाँ होता है। तो कठघोड़वा नृत्य जो है वो बिहार राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न आया था कि सामान्य व्यक्ति अपनी जमा निधि के लिए खाता जो खुलवाता है वह किस प्रकार का खाता खुलवाता है। तो बचत खाता खुलवाता है जिसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कि रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था। यानी कि रॉलेट एक्ट 1919 जब हुआ था तो उस समय जो है 3 व्यक्तियों ने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया था जहां पर कार्यरत थे। उनमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे, मदन मोहन मालवीय थे और मजहरुल हक थे। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था कि गर्म करने पर लेड नाइट्रेट जो है गैस प्रदान करता है किस प्रकार की। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो है ऑक्सीजन जो है गैस प्रदान करता है गर्म करने पर लेड नाइट्रेट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि नवंबर 2022 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं। तो डॉक्टर अरविंद विरमानी बने हैं। नवंबर 2022 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी। ठीक है। और जो नीति आयोग है
इसका नाम योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग किया गया 1 जनवरी 2015 को। और इसका जो अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, वह देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2022 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हुए हैं तो कौन हुए हैं? अजय कुमार सूद जी हुए हैं। और इसके पहले जो है प्रोफेसर के विजय राघवन थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में कुल राशि कितनी दी जाती है? तो 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण जो है किसके द्वारा होता है? तो आयोडीन परीक्षण के द्वारा होता है भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्या किया गया था कि जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जिला फोरम करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 19 मार्च 1963 को की गई थी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। नेक्स्ट है कि द वॉल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ को जो है द वॉल नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया था? तो भद्रवाह में किया गया था, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जो मई 2022 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, गरबा नृत्य जो है कहाँ का है? तो गुजरात का जो है गरबा नृत्य है। ये जो है 9 दिन चलता है नवरात्रि के सीजन में। और यहाँ पर मुख्य नृत्य और हैं डांडिया, भवई, हुडो और तिप्पनी। ठीक है। और उसके बाद देखिए, अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन बना? तो रोजर बिन्नी बने हैं, जो कि 36वें नंबर के हैं। ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष। ये सभी क्वेश्चन लगभग इसमें से रिपीटेड हो रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो जो भी जितने भी अभी तक जितने शिफ्टों को एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से 5-6 क्वेश्चन जो है हरदम रिपीटेड हो रहे हैं हर एक शिफ्ट में, जो पुरानी शिफ्टें हो चुकी हैं। तो इसलिए जितना भी जो है हो चुका है एग्ज़ाम एसएससी जीडी का, जितने शिफ्टों का, सभी आप वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको 5 से 7 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और आप 15 से 20 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर पाएँ केवल वीडियो देखने से। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, रोजर बिन्नी बने हैं 36वें नंबर पे। और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और जो है पहले जो प्रथम अध्यक्ष थे बीसीसीआई के, वो आरी ग्रांट गोवन बने थे, जो 1928 से 33 तक रहे थे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 का आयोजन कहाँ हुआ था? त्रिवेंद्रम, केरल में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि मौर्य वंश की या मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 25 वर्ष की आयु में। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कितनी है? 11 है, पहले 10 थी, जिसका वर्णन जो है वो संविधान के भाग 4A में किया गया है। और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य है यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि C2H5OH रासायनिक सूत्र है किसका? तो इथाइल एल्कोहल का जो है रासायनिक सूत्र है C2H5OH। ठीक है। नेक्स्ट है बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने वाली योजना कौन सी है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है यह बेरोजगार
युवाओं को जो है रोजगार प्रदान करती है। ठीक, उसके बाद देखिए आईटी एक्ट जो है आया था, कब आया था? तो 17 अक्टूबर 2000 को आया था आईटी एक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न किया गया था कि भारतीय रेल में सबसे बड़ी लाइन होती है तो 13 मीटर की होती है सबसे बड़ी लाइन, और पहले यह जो है 12.8 मीटर होती थी। ठीक, नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल में कृषि पर आधारित जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो ब्रिटिश काल में जो खेती पर या कृषि पर आधारित जनसंख्या थी 85% थी, और यह जो है 50% जो है राष्ट्रीय आय में सहायता प्रदान करता था या योगदान रखता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि रमणकुट्टी नायर जो हैं किस नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है रमणकुट्टी नायर, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि लावड़ी नृत्य जो है कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है लावड़ी नृत्य। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कि अगस्त 2022 में राष्ट्रपति का नया सचिव कौन बना था? ठीक है, यह बना तो राजेश वर्मा बने। ठीक है, कौन बने? राजेश वर्मा अगस्त 2022 में राष्ट्रपति के नए सचिव। नेक्स्ट देखिए लुई नगाई नी महोत्सव फसल उत्सव कहाँ का है? तो यह जो है नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, बीज बोने पर मनाया जाता है, और ये जो लुई नगाई नी महोत्सव है यह मणिपुर का एक जनजाति फसल महोत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंध कहाँ होता है? तो लाइसोसोम कोशिका में होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है, भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। यह अनुच्छेद यानी इनका अनुच्छेद जो है वो 148 से 51 के मध्य में है। ठीक है, जो कि भाग 5 में है, और अभी जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, 14वें नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ट्रेन शुरू की कब? तो नवंबर 2022 में शुरू की, चेन्नई से बेंगलुरु मैसूर के बीच में जो है शुरू की, और उत्तर भारत में बात करें तो वाराणसी से दिल्ली तक शुरू हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर जो है 310 केल्विन होता है। तो ऑप्शन में 310 केल्विन आया था, तो यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन में जो भी रहा हो यहाँ पर हम आपको सभी बता दे रहे हैं। सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती, साबरमती, पेरियार, माही, मांडवी और जुआरी नदी, ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेल शामिल थे? तो 20 खेल जो है शामिल थे 2020 के राष्ट्रमंडल खेल में, जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है पदक जीतने में भारत का जो स्थान था वो 4थे नंबर पर था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किस पार्टी के थे? तो बीजेपी पार्टी के थे, जिनका नाम पुष्कर सिंह धामी है। ठीक, शाम और रात के बीच का समय या बेला क्या कहलाता है? तो गोधूली कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? गोधूली। नेक्स्ट दयानंद सरस्वती की कृति कौन सी है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, और दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। ये प्रश्न पूछा गया था, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है, दूसरा जो है महाराष्ट्र है। ठीक है, और जनसंख्या पर वीडियो हमने बना के डाल दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं।
पूरा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हड़प्पा के निचले भाग को क्या कहते थे, तो निचले भाग को जो है नगर कहते थे और ऊपरी भाग को जो है दुर्ग कहा जाता था हड़प्पा काल में, हड़प्पा समय में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य, ठीक है, कितना प्रतिशत रखा गया था, तो 8.1% विकास दर लक्ष्य रखा गया था, जो प्राप्त हुआ 7.7%। और जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2002 से 7 के मध्य चली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक न्याय था। अब सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो है चाहे आर्थिक हो चाहे जिस प्रकार की सहायता हो, ठीक है, आर्थिक सामाजिक सभी रूपों में जो है वो सामाजिक न्याय ही था, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के मध्य चली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2022 के राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे, तो 36 खेल शामिल थे 2022 के राष्ट्रीय खेल में, जो गुजरात में हुआ था और 6 जिलों में हुआ था गुजरात के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि बलवंत मेहता समिति जो है किससे संबंधित है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत मेहता समिति। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि कैच द रेन, ठीक है, कैच द रेन अभियान शुरू किया गया किस सरकार के द्वारा, तो नई दिल्ली ने जो है शुरू किया है कैच द रेन, यानी कि वर्षा को पकड़ो, वर्षा जल को नियंत्रित करो, ठीक है, संरक्षण करो। नेक्स्ट देखिए जिप्सम को कितने डिग्री में गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, तो 373 केल्विन तापमान पर जो है गर्म करने पर जो है जिप्सम किस में बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बन जाता है। नेक्स्ट है 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, तो मेजर ध्यानचंद थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि एलपीजी गैस किस योजना पर आधारित है, तो उज्ज्वला योजना पर आधारित है। और उज्ज्वला योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर वर्तमान में भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन हैं, तो अजय भादु जी हैं। ठीक है, कौन है, अजय भादु जी। ठीक है, उसके बाद देखिए हम मांपा जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, मांपा जनजाति जो है किस प्रकार के नृत्य करती है, तो शेर का नृत्य करती है और मयूर नृत्य करती है, जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कलिंग युद्ध के बाद जो है युद्ध नीति छोड़ दी थी, किसने छोड़ दी थी, तो अशोक ने छोड़ दी थी। कलिंग युद्ध के बाद जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार गिराया गया था अशोक के सैनिकों द्वारा। अशोक ने इस चीज़ को देखा, तीनों जो है युद्ध छोड़ दिया और जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ भूपेंद्र पटेल से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे, तो विजय रूपानी थे गुजरात के मुख्यमंत्री। अभी जो है भूपेंद्र पटेल जी हैं। ठीक है, बीजेपी से। यह जो है हमारा 27 जनवरी 2023 का जीके जीएस करंट अफेयर्स का फुल एनालिसिस कंप्लीट होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दें कि जितना भी वीडियो पढ़ रहा है ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन जो है आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं आप स्वयं समझ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।